अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किबरा मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? अल्लामा साहब, आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है कि मैं ना जब वजू करता हूँ ना तो मेरे दांतों से खून निकलता है, और ऐसा निकलता है कि कुली ना भी करूँ तब भी निकलता रहता है। जब कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर जब वजू करने लगता हूँ तो वो फिर खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में मैं वजू का क्या सूरत करूँ, कैसे नमाज के लिए ना वजू किया करूँ? कोई इस पर में फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब ही वज़ू करते हैं तो दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो कैसे वज़ू करूं, कैसे नमाज अदा करूं, ये आपका सवाल है। जिस तरह आप सवाल फरमा रहे हैं ना, आप हालत उज़र में हैं। तो हालत उज़र का मसला ये है कि आप वज़ू करें, अगर वज़ू के दौरान भी दांतों से खून निकल रहा है तो आपका वज़ू हो जाएगा। इसी तरह आप उसी वज़ू के साथ नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी आपकी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई इस तरह का खून निकलने का मामला है कि खून निकलता है लेकिन कुछ देर के बाद फिर अफाका हो जाता है, और या कुछ देर तक आप वज़ू करें तो फिर खून नहीं निकलता, तो फिर उस वक़्त में आप खून अपना वज़ू करें कि जिसमें खून नहीं निकलता, फिर आप उसमें नमाज अदा कर लें, वज़ू करके नमाज अदा कर लें। एक रवायत है जिसमें साबन के बारे में ये है कि आप फरमाते हैं कि हम ऊँट का गोश्त खाते और ऊँट के गोश्त खाने के बाद हम वज़ू करते, यानी पहले वज़ू होता, जब ऊँट का गोश्त तनावल करते तो फिर हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता। इसके बारे में मुख्तलिफ लोग जो हैं ये कहते हैं जी कि ऊँट का गोश्त खाने से क्या वज़ू टूट जाता है? वज़ू नहीं टूटता। असल में उस वक़्त चूँकि इस तरह बड़ा इंतज़ाम तो होता नहीं था, ऊँट का गोश्त जो था वो कम गलता था, कम नरम होता था खाने के काबिल। जिस तरह आजकल जदीद किस्म की हंडियाँ हैं, प्रेशर कुकर है जिसमें खाना वगैरह जो है खूब गल जाता है। उस वक़्त ऐसा है, चूँकि इंतज़ाम नहीं था, तो गोश्त जो है वो ना गलने की बिना पे वो सख्त रहता था, तो उसके खाने से दांतों से खून निकल आता था। तो दांतों के खून निकलने से वज़ू टूट जाता था। उस हदीस का जो मैंने अर्ज़ किया ना, उसका असल तफसील ये है कि साहबा फरमाते हैं कि हम गोश्त खाते ऊँट का, तो ऊँट के गोश्त खाने के बाद दांतों से खून निकलने की बिना पर हम दोबारा वज़ू करते। वहाँ पे इसकी तफसील बयान नहीं की गई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसकी यही तफसील बयान की है। तो मतलब ये है कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, लेकिन आप हालत उज़र में हैं, इसलिए आपका वज़ू हो जाएगा और उस वज़ू के साथ जो नमाज़ पढ़ेंगे वो भी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।